वेलकम टू क्लास नंबर 6 मेंसुरेशन 3D के टॉपिक को और आगे कंटिन्यू करेंगे। तो थोड़ा सा हमें देखना है सरफेस एरिया वगैरह में किस तरह से चेंज आता है जब हम अलग अलग क्यूब्स को अरेंज करना शुरू करते हैं। इसके अलावा आज कोन और फ्रस्टम के भी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। यह है पहला सवाल, इसे ट्राई करिए। इस तरह के सवाल एनसीईआरटी में दिखते हैं। कुंदन कह रहा है ऑप्शन नंबर सी। कुंदन आपका देखा हुआ है? हम्म, बाकी लोग का वेट कर लेते हैं। आइडेंटिकल क्यूब है, उनको अरेंज कर रखा है। टोटल सरफेस एरिया थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करना पड़ता है क्यूब का जो दिए हुए हैं। एनसीईआरटी में इस तरह के सवाल हैं, एसएससी ये सब उठा सकता है। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? यहां पर क्या करना पड़ता है, इन क्यूब को अरेंज करना पड़ता है। थोड़ा सा अगर इसमें रीअरेंजमेंट करके देखें, वैसे तो नॉर्मल तरीके से भी निकाल सकते हैं, पर यहाँ पे जो एरिया है वो हाफ हाफ की प्रॉब्लम आएगी, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर। तो उन सब से बचने के लिए जो एक छोटा सा प्रोसीजर है वो मैं आपको बता देता हूँ। इन क्यूब को अपने को ऐसे रीअरेंज करना है कि एक वाले पे अपने ये जो है, मतलब एक 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 एक्सिस पे ये लोग शिफ्ट हो जाएं। इसे अगर बना के देखें, साइड व्यू देख रहे हैं इसका फ्रंट से एग्जैक्टली, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से तीन नीचे बनाने, एक और दो, तीन वाले एज इट इज बनाए। उसके ऊपर जो दो थे उनको भी लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लो, मतलब इसके ऊपर बन जाएगा एक, क्योंकि सारे आइडेंटिकल दिए हैं। दूसरा यहाँ पर आ जाएगा और जो ऊपर वाला है उसको और लेफ्ट साइड पे इस तरफ रख लो। इन गिवन क्यूब्स को इस तरह से मैंने यहाँ पे अरेंज किया हुआ है। इतना ठीक है? इतना ठीक है। अब यहां पर अपने को देखना पड़ेगा नंबर ऑफ फेसेस। टोटल सरफेस एरिया निकालना है, एक क्यूब में 6 फेस होते हैं, है ना? इस वाले में कितने फेस मुझे मिलेंगे जिनका मैं कैलकुलेट कर सकता हूं? ये सब क्यूब है। इस वाले में कितना आएगा? 1 तो नहीं आएगा। एक ओवरलैप कर रहा है, बाकी के 5 खुले हुए हैं, तो यहां पे 5 फेस मिलेंगे। इस वाले पे ऊपर उसमें भी 5 मिलेंगे। इसमें दो तो नहीं ओवरलैप कर रहे हैं, 3 ओवरलैप कर रहे हैं, तो 3 मिलेंगे यहाँ पे खुले हुए। यहाँ पे कितने मिलेंगे ना? 1 2 3 ओवरलैप कर रहे हैं तो 3 बचेंगे फेसेस यहाँ पे, है ना? ये और ये 2 ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब 4 मिलेंगे यहाँ पर। 1 2 2 ओवरलैप कर रहे हैं तो यहाँ पे भी 4 फेस अपने को मिलेंगे। टोटल सम कर लो, 5 और 5 10, 3 3 6 4 20 और 24, तो टोटल 24 फेसेस तो मेरे पास हैं जिनका मुझे सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। 24 ए स्क्वायर बनेगा, हर एक साइड कितनी 1 दी है, तो 1 का स्क्वायर मतलब 24 रहेगा। ऑप्शन नंबर सी। हाँ। हम्म। टोटल 36 हो जाएंगे, 6 क्यूब है तो ठीक है। हाँ उस तरह से भी, ठीक ठीक, उस तरह से भी ओवरलैपिंग काउंट करके 36 में से उसको माइनस कर देंगे, तो भी आप वहां पे 24 पे पहुंचेंगे। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं।
हाँ, ए स्क्वायर तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1, 24। अमर ठीक है ये वाला सवाल? तरुण, है ना? इन वाले क्यूब को अरेंज कर देना, तो या तो कुंदन वाले तरीके से कर दो कि टोटल 36 बनेंगे, फेस बनेंगे, जितने ओवरलैप कर रहे हैं उनको माइनस कर दो, या फिर यहाँ पे इस तरह से फिगर काउंट कर लो। बताया तो उसने कैसे किया था। टोटल 36 फेसेस उसने माने कि 6 क्यूब है, तो 6 इंटू 6 36 बन गए। जितने ओवरलैप कर रहे थे उतने वो माइनस करता जा रहा था, इस तरह से। कुंदन बताना चाहोगे? आ गया बस। चलो, अगर अगर उस तरह से विजुलाइज ना कर पाओ ना 3 डायमेंशन में। इसके अलावा भी जैसे अगर 3D में विजुलाइज नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसा 2D बना लो और वहां पे फिगर नंबर अपने काउंट करके उसको इस तरह से लिख लो। चलो, 52, ये वाला बताओ। परसेंटेज चेंज निकालना है टोटल सरफेस एरिया में, क्या होगा? बड़े वाले क्यूब से एक छोटा क्यूब और एक बड़ा क्यूबॉइड कॉर्नर से कट किए, ये इंपॉर्टेंट है कि कॉर्नर से निकालें, कहीं से भी नहीं निकालें, कॉर्नर से निकालने हैं। 30 सेकंड बचे। वॉल्यूम की नहीं बात हो रही है, सरफेस एरिया की बात हो रही है। तरुण कह रहा है कि इंक्रीज होना चाहिए। अमर, कुंदन, आपका कोई आंसर? चलो, ये बड़ा वाला क्यूब दिया है, इसमें से एक तो क्यूब है इस वाले डायमेंशन का, तो ऊपर एक जनरल सा बना लेते हैं कि एक क्यूब आपने यहां से निकाल लिया, ऊपर वाले टॉप साइड से। फिर आपको दिया है एक क्यूबॉइड दिया है, ये डायमेंशन उसके दिए हुए हैं, यहाँ कहीं से निकाल लो उसको। इंपॉर्टेंट ये है कि किसी एक कॉर्नर से आपने निकाले हुए हैं, कहीं से भी नहीं निकलेंगे, कॉर्नर से निकालना है, कुछ इस तरह से। सरफेस एरिया कैलकुलेट करने में दिक्कत आ रहा है, देखो इसके पीछे कुछ लॉजिक चलता है ना, पहले उस लॉजिक को अपने को समझना है। अगर जब भी एक किसी भी क्यूब या क्यूबॉइड के सवाल जो बनना चाहिए ज्यादातर क्यूब में बनना चाहिए, है ना, कैलकुलेशन वगैरह आसान रहती है, क्यूबॉइड में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ जाता है देखने का। अगर क्यूब है, उसमें से कॉर्नर से आप इस चीज को कट कर रहे हो, तो जो फ्रंट वाला फेस है वो तो गायब हो जाएगा, कट करके निकाल दिया, लेकिन उसके पीछे जो एक फेस है वो क्रिएट हो जाएगा। मतलब एक फेस आपने घटाया, एक फेस आपने घटाया और एक अंदर क्रिएट हो जाएगा। इस वाले साइड की मैं बात कर रहा हूं। अब अगर मैं ऊपर वाले साइड की बात करूं, इसके टॉप को, ऊपर से सरफेस एरिया डिलीट होगा, नीचे आके वो फिर से ऐड हो जाएगा, वापस से मुझे मिल रहा है वहां पे, ऊपर से मैंने हटाया एक एरिया, एक साइड, मतलब एक सरफेस एरिया, नीचे वो एक मुझे बना के दे देगा। ये देखा दो सरफेस पे, उसी तरह से इसके पीछे जो सरफेस छुपी हुई है वहां पे भी सेम कहानी रिपीट होगी। फ्रंट से सरफेस हटेगी, एक सरफेस घटेगी और एक सरफेस जुड़ जाएगी। तो ये जो क्यूब यहां से मैंने हटाया था उसकी वजह से तो सरफेस एरिया में कोई चेंज नहीं आ रहा। अब बात करते हैं इस वाले क्यूबॉइड की।
क्यूबॉइड में भी सेम लॉजिक एक्सटेंड कर सकते हैं क्या, कि अगर मैं इस वाले फ्रंट से अगर मैं इसे हटाऊंगा तो आगे वाला जो मेरा सरफेस था वो गायब हो गया, लेकिन इसके पीछे वहां जाके सरफेस फिर क्रिएट हो जाएगा, तो वहां पे भी आगे से आपने घटाया, पीछे जाके एक बन जाएगा। सेम लॉजिक इस वाले सरफेस को, ये वाला हटेगा तो इसके बैक साइड यहां पर आके सरफेस बन जाएगा, तो -1 फिर से +1 हो जाएगा। सेम लॉजिक टॉप वाले के साथ होगा, ऊपर से हटेगा और नीचे जाके बन जाएगा -1 +1। नेट क्या हो रहा है अपने पास, कोई चेंज नहीं आ रहा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस क्यूब और क्यूबॉइड को हटाने के कारण वॉल्यूम में तो चेंज आएगा, वॉल्यूम तो घटेगा, लेकिन सरफेस एरिया नहीं घटेगा। तो नो चेंज कब आएगा, जब आप हमेशा कॉर्नर से क्यूब या क्यूबॉइड को हटाएंगे। ये जो अपना एक्टिविटी है इसको सारे कॉर्नर से कर सकते हैं। हाँ तरुण, क्या डाउट है आपका। कॉर्नर से, ये कंडीशन तब चलेगी जब आप कॉर्नर से चीजों को हटा रहे हैं। हाँ, कॉर्नर से अगर आप क्यूब या क्यूबॉइड हटा रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, तो वो पीछे जाके वापस उस सरफेस एरिया को क्रिएट कर देता है, तो +1 -1 करके नेट चेंज आता है 0। अब ये वाला ट्राई करो, इसमें वेरिएशन चलते हैं, वो सब अपने को पता होने चाहिए। पिछले सवाल में कॉर्नर से उसको हटाया था, अब क्या कर रहे हैं, इस एज से हटा रहे हैं। क्या फर्क आएगा, फर्क आएगा भी कि नहीं आएगा। सब कुछ आपको ऐसे सोचना है कि कौन सी सरफेस आपने हटाई और कौन सी सरफेस उसकी वजह से जुड़ेगी। सरफेस आपको काउंट करनी है बस। तरुण कह रहा है ऑप्शन नंबर ए। टोटल सरफेस कितनी घट रही है और कितनी बढ़ रही है वो काउंट करो। ऑप्शन नंबर ए। अमन, आपका भी यही आ रहा है। चलो उसको देख लेते हैं। एक तो ये वाली सरफेस हटेगी अपने सामने जो है, तो ये तो पीछे जाके क्रिएट कर देगी। सेम चीज ये राइट साइड से सरफेस हटेगी, ये भी बैक साइड पे जाके क्रिएट कर देगी। तो बेसिकली दो सरफेस आपने यहाँ पे घटाई हैं, उसकी वजह से क्रिएट कितनी हो रही है, दो तो इनके कारण क्रिएट हो रही हैं, +2 लिख लेते हैं। और क्या क्रिएट हो रहा है, एक नीचे क्रिएट हो रहा है और एक ऊपर क्रिएट। वेरी गुड, है ना, एक तो ये नीचे साइड पे क्रिएट होगी और एक टॉप पे क्रिएट होगी उसकी वजह से, तो और +2। नेट इफेक्ट अपने को मिल रहा है +2 का। हर एक साइड कितनी है, एक एक की है, तो 600 तो इसकी वजह से बन रहा है, 10 वाले की वजह से 6a²। उसमें दो को जोड़ देंगे तो ऑप्शन नंबर ए, है ना। ओरिजिनल का था 600, यहाँ पे +2 आ रहा है, मतलब 2a²। ए की वैल्यू 1 है तो दो इसमें जोड़ देंगे, 602 आ जाएगा। तो वेरी गुड, इसी तरह से अपने को बस ये देखना है कितनी सरफेस क्रिएट हुई और कितनी वहां से हटी। अब ये वाला ट्राई करो। अब आपने ऊपर टॉप, नहीं मिड में नहीं है, टॉप सरफेस पे आपने ड्रिल किया हुआ है। तरुण कह रहा है ऑप्शन नंबर बी। है ना, सबका बी आ रहा है। टॉप से आपने सरफेस डिलीट करी तो वो नीचे आके क्रिएट हो जाएगी, है ना, तो -1 आया, तुरंत +1 एक उसने दे दिया, और उसकी वजह से क्रिएट कितनी हो रही है, चारों साइड पे क्रिएट हो रही है। क्यों,
क्योंकि आपने उसमें ड्रिल किया है एग्जैक्टली है ना। तो यहाँ पे फ्रंट पे, साइड पे, बैक पे और लेफ्ट साइड पे 4 सरफेस और क्रिएट हो रही है। यहाँ पे था +1 और इसमें आपने 4 जोड़ा, तो ये तो आपस में कट गए, मतलब 4 एक्स्ट्रा क्रिएट करनी है। ओरिजिनल था इतना, तो 600 प्लस 4 की वजह से और 4 मिलेगा, ऑप्शन नंबर। तो ये आइडिया आपको लग रहा है ना क्या हो रहा है एग्जैक्टली। एसएससी मेंस में एक और सवाल आया हुआ है जहां पे टॉप से उन्होंने उसमें सिलेंडर ड्रिल किए हुए थे। तो अगर इसके ऊपर मैं सिलेंडर ड्रिल करूं तब क्या होगा। हम्म, अगर यहां पर सिलेंडर इस तरह से ड्रिल किए हुए हैं, ये टॉप सरफेस है ऊपर, तो ऊपर का जो सर्कल हटेगा, ऊपर का जो सर्कल हटेगा वो तो जाके नीचे वापस क्रिएट हो जाएगा। एक्स्ट्रा सरफेस क्या जनरेट होगी, जो सरकमफरेंस पे मेरी बनेगी। एग्जैक्टली exactly, है ना। तो यही सवाल एसएससी में पूछा हुआ है। यहाँ पर सरफेस एक्स्ट्रा क्रिएट होती है, उसको जोड़ देंगे। उन्होंने उस पर 3 ड्रिल ऊपर करवाए थे, 3 ड्रिल नीचे करवाए थे। उसको आगे की क्लासेस में भी देखेंगे। तो सरफेस कैसे क्रिएट हो रही है इसका आइडिया अब आपको अच्छे से लगना चाहिए। ये सब कुछ ध्यान आना चाहिए जब एग्जाम में सॉल्व करें। अब ये वाला सॉल्व करो। फ्रस्टम का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। इस कोन के हाइट के मिड पॉइंट से वहां पे कट लगाना है, तो ऊपर का कोन अलग हो जाएगा, नीचे बचेगा फ्रस्टम। उस फ्रस्टम का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। छोटी सी हिंट अगर मैं आपको दूं तो यहाँ पे जो थेल्स थ्योरम हमने पढ़ी थी ज्योमेट्री में, वो लगा सकते हैं। तो फ्रस्टम का फॉर्मूला लगा के नहीं निकालना पड़ेगा, थेल्स थ्योरम से ये चीज निकल सकती है। हाँ, हाइट तो मिड पॉइंट उन्होंने दे दिया है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे डेटा में प्रॉब्लम है। 1 मिनट। हम्म। हम्म। हाँ एग्जैक्टली, है ना, जैसा थेल्स थ्योरम में सीखा था वैसा कुछ लगाना है यहाँ पे। अमन आपसे आया। एट अ हाइट ऑफ 7 सेंटीमीटर इज मेड, 7 सेंटीमीटर पे कट लगाना है। यहाँ कहीं पर लगा लेते हैं। ठीक है, और ये तो टोटल हाइट दी हुई है। तो अगर इस कोन को साइड व्यू से देखें तो एक ट्रायंगल जैसा रहेगा। यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। अगर इस कोन का मैं साइड व्यू देखूं 2 डायमेंशन में तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये तो इसकी हाइट हो जाएगी, और कट मुझे लगाना है यहाँ कहीं पर। क्या रेशो में डिवाइड हो रहा है ये। नीचे वाला कितना है। टोटल नहीं, बस इतना वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक हिस्सा। कट पैरेलल टू द बेस एट अ हाइट ऑफ 7 सेंटीमीटर है ना। तो ये टोटल 7 है, ये 21 है, मतलब इसको अगर मैं 1 यूनिट बोलूँ तो ये कितना होगा, 2 यूनिट हो जाएगा। ये मुझे मिल गया। अब मुझे इसमें ये बताओ कि अगर 2 ये आ रहा है ना, थेल्स थ्योरम लगा रहे हैं, तो ये वाला ऊपर नी वाला ट्रायंगल और नीचे पूरा बड़ा ट्रायंगल, ये दोनों आपस में सिमिलर होते हैं, ये तो 100% अपने को पता है। इसको अगर मैं 2 यूनिट्स बोलूँ तो ये कितना होगा। हम्म। ये 3 यूनिट होगा, है ना, ये 3 यूनिट होगा, करेक्ट। इसी के क्यूब अगर मैं कर दूं तो वॉल्यूम के टर्म मुझे दिखने लगेंगे। तो ऊपर वाले का वॉल्यूम मैं क्या लिखूं, 2 का क्यूब।
नीचे वाले का वॉल्यूम में क्या लिख सकता हूँ, मतलब सॉरी टोटल का क्या लिख सकते हैं, टोटल का क्या लिखेंगे, 3 का क्यूब बनेगा टोटल, टोटल 3 है ना, तो 3 के क्यूब में से माइनस करूंगा मैं क्या, 2 का क्यूब, ये निकलेगा मेरे फ्रस्टम का। इस तरह से टोटल कोण का तो अपने को पता है, जिस रेशो में डिवाइड करना है उस रेशो में से डिवाइड कर देंगे, ऐसा, ठीक है। तो आई थिंक इस क्वेश्चन में डेटा चेंज करने में प्रॉब्लम हुई है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। यहां पर अगर मैं बोलूं कि 7 सेंटीमीटर नहीं है, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट, जो आपने कट लगाया वो मिड पॉइंट पे लगाया, उस केस में क्या करेंगे, यहाँ लेफ्ट राइट हैंड साइड वाले पे लिख लेते हैं, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, दोनों का हाइट बराबर रेशो में होगा, मतलब इस वाली साइड को मैं 1 लिख सकता हूँ, बेस वाला जो है उसको मैं 2 लिख सकता हूँ। ऊपर 1 का क्यूब 1 रहेगा, नीचे क्या होगा फ्रस्टम का, 2 क्यूब माइनस 1 7, है ना, 8 रहेगा टोटल का, टोटल टोटल कोण का 8 रहेगा, उसमें से 1 यूनिट ऊपर से माइनस कर देंगे, ये रहेगा। तो यहाँ पर ये मिड पॉइंट होना चाहिए था, 7 सेंटीमीटर नहीं होना चाहिए था। इस क्वेश्चन को मैं करेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो लॉजिक, हाँ तरुण, 7 सेंटीमीटर नहीं है, ये यूनिट है, ये यूनिट क्यूब, ये भी यूनिट क्यूब, वॉल्यूम का आपने रेशो निकाला है ऊपर और नीचे का, ये किया है आपने। नहीं देगा तो जैसा यहाँ पे 2:1 का रेशो लिया था उस तरह से कर लेंगे। कट तो वो पैरेलल लगाएगा, ये तो 100% बात है ना, ऐसे स्लांट वगैरह लगाएगा तो वो तो कैलकुलेट नहीं कर सकते अपन। अगर कट लगेगा तो हमेशा पैरेलल लगेगा, पैरेलल लगेगा तो कुछ ना कुछ रेशो में डिवाइड होगा, जिस भी रेशो में डिवाइड होगा उसका मैं वॉल्यूम इस तरह से लिख लूंगा। अगर जैसे यहाँ पे 2:1 में डिवाइड हो रहा था तो यहाँ पे 2 क्यूब और 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब के रेशो में वो डिवाइड हो जाता। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 1:1 में हो रहा है, तो यहाँ पे 1 क्यूब और 8 क्यूब माइनस 1 7 यूनिट में वो डिवाइड हो रहा है, इस तरह से। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। फ्रस्टम वाला पार्ट मुझे निकालना है, फ्रस्टम वाला पार्ट टोटल है कितना, 7 यूनिट्स आउट ऑफ 8 यूनिट्स। 8/7 से करें कि 7/8 से करें, मल्टीप्लाई में क्या लिखूं, टोटल का वॉल्यूम 1/3, 22/7, रेडियस कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 7 × 7, हाइट टोटल कितनी दी है, 21 दी है, 21, इसे कैलकुलेट करना है। ये 21 तो यहाँ से कट जाएगा, ये 11 कर लो, इसको 4 कर लो, 7 का क्यूब बन रहा है 343, 343, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 343 ऐड कर देंगे, 3 7 7 और 3, इसको डिवाइड करना है 4 से ना, तो 9 बार में जाएगा 36, एक 7 फिर 4 बार में जाएगा 16, 13 आएगा, तो 3 बार में 0.1 है तो 25 होना चाहिए, 943.25, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट, है ना। तो डेटा मैं करेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर नहीं, मिड पॉइंट पे कट लगाया हुआ है, उस हिसाब से ये आंसर करेक्ट आएगा। ये चीज समझ में आई है ना, जो थेल्स थ्योरम अपन ने सीखी थी, थेल्स थ्योरम, उसी को 3D में भी लगा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। अलग से फॉर्मूला भी होता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड होता है, फॉर्मूला भी होता है, उसको भी अभी आगे देखेंगे। अब ये वाला ट्राई करो। इस वाले सवाल में, हाँ अगर एक कोन में से अगर आप कट कर रहे हो तो अपने को रेशोस पता चल जाते हैं कि हाइट में क्या रेशो है, हाइट का रेशो पता है तो उनके वॉल्यूम के रेशो पर निकाल सकते हैं, उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे, तो फ्रस्टम का फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा इस केस में। फ्रस्टम की बेस रेडियस तो चाहिए ना, क्योंकि टोटल कोन की वो मैच हो रही है, 7 × 7 यहाँ पे लिखा ना अपन ने, टॉप वाली रेडियस की बात काम नहीं, जरूरत नहीं पड़ी अपने को, है ना, हाँ टॉप वाले की जरूरत नहीं पड़ी, फॉर्मूले अगर हार्डकोर फॉर्मूला लगाएंगे तो उसमें लगेगी। हम्म, अब इसको ट्राई करो, सेम लॉजिक यहां पर एक्सटेंड हो रहा है।
कर्व सरफेस एरिया है तो क्या करेंगे, जो रेशियो निकलेगा उसका स्क्वायर कर देंगे। एग्जैक्टली वॉल्यूम था तो क्यूब कर रहे थे, ये आएगा तो स्क्वायर कर देंगे। हाइट दिया है, बेस का रेडियस दिया है कोन का, फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया निकालना है। कुंदन कह रहा है ऑप्शन नंबर बी। आइडिया तो सेम है, बस आपको लास्ट पॉइंट पे कैलकुलेशन कर देना है उसका। अमर, तरुण आपने कैलकुलेट किया है ना? कैलकुलेशन में पीछे नहीं रहना, कैलकुलेशन करना अपने को फास्ट आना चाहिए। आप खटखट कर रहे हो, मुझे लग रहा है कैलकुलेटर यूज कर रहे हो बैकग्राउंड में, है ना? चलो, यहाँ पे कट लगाना है। मिड पॉइंट तो ऑलरेडी दिया हुआ है, मिड पॉइंट पे लगा देते हैं कट। अमर आप बताते चलो, किस रेशियो में डिवाइड होगा हाइट? मिड पॉइंट है तो 1:1 के रेशियो में जाएगा, ये जाएगा 1:1 के रेशियो में। तो ये वाला जो रेडियस है और ये वाला जो रेडियस होगा, ये किस रेशियो में बनेंगे? यहाँ पर लिख दें 1, यहाँ पर लिख दें 2। अब यहाँ पे बात हो रही है सरफेस एरिया की, सरफेस एरिया स्क्वायर में चलता है, तो जो छोटा वाला ऊपर वाला जो मेरा कोन है उसका सरफेस एरिया क्या लिखूं? यहाँ पे ये 1 आ रहा है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, मतलब 1। नीचे वाले का क्या लिखूं मैं? फ्रस्टम का, केवल केवल फ्रस्टम का। हाँ, नीचे 2 है, नीचे 2 है तो 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर ऊपर कैलकुलेट किया था उसको माइनस कर देंगे। तो रेशियो क्या मिल गया मुझे? 1:3। ये मुझे रेशियो मिल गया। बस कर्व सरफेस एरिया से उसको मल्टीप्लाई कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। टोटल 4 यूनिट करस्पॉन्ड करेगी पूरे कोन के सरफेस एरिया को, तो मुझे निकालना है 3 यूनिट किसे करेगी, तो 3/4 इतना कर दिया। कोन का क्या होता है? 22/7। रेडियस कितनी दी है यार? 7 दी है। स्लांट हाइट कितनी बनेगी? 24 और 7 है, पाइथागोरस थ्योरम ट्रिपलेट के हिसाब से 25 आएगा यहाँ पे। 7 वाट तो कट गया यहाँ पे, ये 11 कर लो, इसको 2 कर लो। 75 और 11 है, 75 5 2, यहाँ पे हो जाएगा 8। 2 से इसको डिवाइड करना है तो 412.5। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। अमर, अमर क्या प्रॉब्लम आई आपको इसमें, है ना? उस कोन को अब एक 2D फिगर की तरह अपन ट्रीट कर रहे हैं, जैसा ट्रायंगल में अपन ने सीखा था थिल्स थ्योरम, उसी को यहाँ पे लगा सकते हैं। तो चाहे वॉल्यूम निकालना हो चाहे सरफेस एरिया निकालना हो, सेम मेथड अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। बस ध्यान रखना, वॉल्यूम में क्यूब करना है, सरफेस एरिया में स्क्वायर करना है, बस बाकी पूरा मेथड सेम है। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया के लिए फिर मुझे यहाँ का रेडियस निकालना पड़ेगा, है ना? तो 1:2 है तो रेशो से भी निकल जाएगा वो तो। चलो अब ये सॉल्व करो, फ्रस्टम के टॉपिक में ये सॉल्व करो। फ्रस्टम है 6 सेंटीमीटर हाइट है, बेस और टॉप जो है उसका स्क्वायर है, उसकी भी डायमेंशन दी हुई है, वॉल्यूम निकालना है। सर्कुलर वाले का तो सबको फॉर्मूला याद रहता है, अगर स्क्वायर आएगा तब क्या करेंगे? हम्म, हाँ, पिरामिड, एक स्क्वायर बेस का पिरामिड है, उसको कट करेंगे तो स्क्वायर शेप का फ्रस्टम मिलेगा, जिसका टॉप और बॉटम आपका स्क्वायर रहेगा।
और यहाँ पर सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। जहाँ से सर्कुलर वाले का फॉर्मूला डिराइव करते हैं ना, वहीं से स्क्वायर वगैरह सबका भी डिराइव होता है। एक जनरल फॉर्मूला है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तरुण कह रहा है ए आएगा, चलो चेक कर लेते हैं। नीचे एक स्क्वायर बन रहा है और एक टॉप पे बनेगा, इनको जोड़ लेते हैं। ये किस तरफ जाए, नीचे इसको ले लेते हैं, ये यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, तो एक तो सर्कुलर होता है जहाँ पे सर्कुलर बेस रहते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, स्क्वायर बन रहा है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला अगर कभी भी इसका आपको निकालना हो वॉल्यूम, तो वॉल्यूम होगा 1/3 करना है, हाइट से मल्टीप्लाई करना है, फिर ब्रैकेट में लिख लो बेस का एरिया प्लस टॉप का एरिया, यहाँ पे जो टॉप बनेगा ये अपना टॉप है, टॉप का एरिया ब्रैकेट के अंदर ही प्लस है अंडर रूट ऑफ बेस का एरिया मल्टीप्लाई बाय टॉप का एरिया। ये बन गया जनरल फॉर्मूला। चाहे स्क्वायर दिया हो, चाहे स्क्वायर, चाहे सर्कल हो, स्क्वायर हो, कोई भी आपका रेगुलर फिगर दिया हो नीचे बेस और ऊपर में, ये फॉर्मूला लगा के इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सॉल्व कर लेते हैं। 1/3 है, हाइट दी है 6, बेस का एरिया कितना बन जाएगा, 10 है तो 100, टॉप का एरिया कितना बनेगा, 4 × 4 16, यहाँ पर क्या निकलेगा 10 और 4 40, बस इसको 2 से कर दो, ये हो गया 56। 156 डबल करना है, 150 का डबल करेंगे तो 300, 6 को डबल करेंगे तो 12, ऑप्शन नंबर है। ये है जनरल फॉर्मूला, इसी में अगर आप सर्कल पुट कर देंगे तो सर्कल के लिए निकल आएगा। फ्रस्टम का जनरल वॉल्यूम फॉर्मूला ये होता है, इसको लिख लेना अपने नोट्स में, और एक बार सर्कल के लिए ट्राई कर लेना। सर्कल का वैसे तो ज़्यादातर लोगों को डायरेक्ट याद भी रहता है, नीचे लिख लेते हैं सर्कल का। अगर वॉल्यूम निकालना हो सर्कुलर जो आपका फ्रस्टम हो, तो πh/3 ब्रैकेट में आता है कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। ये बन गया सर्कल के लिए। पाई आर स्क्वायर वगैरह पुट करोगे तो एग्जैक्टली सेम चीज़ आ जाएगी। ये होता है जनरल फॉर्मूला किसी भी आपके फ्रस्टम का। चलो नेक्स्ट, ये बहुत लॉजिकल सवाल है, ढंग से सोच के करना। डायग्राम बना देता हूं तब तक मैं। सर्कल ए है, सर्कल बी है, सर्कल ए 1/3 है सर्कल बी का। कितने रोटेशन में, कुंदन कह रहा है 3। 3 करेक्ट नहीं है, 5 भी करेक्ट नहीं है। ना, अगर लीनियर मोशन होता तब आप एग्जैक्टली सही से निकाल देते, पर चूंकि सर्कुलर मोशन हो रहा है तो यहाँ पे कुछ कुछ लॉजिक लगता है। नहीं नहीं, लीनियर की तरह नहीं होगा ये एंगुलर,
ये एंगुलर मोशन बनता है, ये लीनियर मोशन नहीं बनता, ये एंगुलर मोशन बनता है। एंगुलर मोशन बनने की वजह से ये जो नीचे वाला सर्कल है इसका पेरीमीटर नहीं कंसिडर किया जाता है, जो एक्चुअल पेरीमीटर होता है वो निकलता है इस तरह से। सेंटर से, सेंटर देखा जाता है, क्योंकि जब लीनियर मोशन होता है ना तो सेंटर और उसका जो बॉटम है वो एक लाइन में रहता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। लेकिन जब एंगुलर मोशन होता है तो अगर ऊपर वाले सर्कल को वापस अपनी पोजीशन में आना है तो हमेशा सेंटर की पोजीशन से देखा जाता है कि ये जो सेंटर है ये पूरा घूम के वापस यहाँ तक आना चाहिए, तब माना जाएगा कि ये रोटेट करके पूरा अपनी सेम पोजीशन पे आया है। ठीक है। हाँ, इसको अगर ना समझ में आए तो इसको याद रख लेना, सिंपल सा। नॉर्मल, नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल, अगर मैं नॉर्मल लीनियर मोशन की बात करूँ, लीनियर मोशन मतलब एक लाइन में, अगर ये मेरी डिस्टेंस है जो मुझे ट्रैवल करनी है और ये वाला मेरा सर्कल है, तो कॉपी कर लेते हैं। अगर इस तरह से ये मेरा सर्कल है, ये अगर रोटेट करेगा तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करेगा ये हाँ, ये नीचे जो ब्लैक में है इतना मुझे कवर करना है, इसके बराबर मुझे उसको चलाना है। लेकिन जब ये जो रोटेशन बनता है, जब ये एंगुलर घूम रहा है, वो जैसे सुई का कांटा एंगुलर घूमता है ना, लीनियर मोशन नहीं होता वो, उसी तरह से ये सर्कल को मुझे लाना है अपनी इनिशियल पोजीशन पे। स्टार्टिंग पॉइंट लिखा हुआ है इन्होंने, एग्जैक्टली स्टार्टिंग पॉइंट पर लेकर आना है। तो जब मुझे इसे अपनी वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर लेकर आना होगा तो ये जो सेंटर है ये कितना सरकमफ्रेंस घूमेगा, ये डिस्टेंस ली जाती है। इसके पीछे के बहुत डीप लॉजिक है, अपने को उसके पीछे नहीं जाना है। अपने को ये याद रख लेना है कि अगर दो सर्कल हो, ऊपर वाले को छोटे वाले को अगर वो घुमाए तो जो सरकमफ्रेंस में लूंगा वो सेंटर से निकलने वाली सरकमफ्रेंस होनी चाहिए। ठीक है। अब कितना आंसर आएगा? अब 4 आएगा। कैसे आएगा 4? तो कितनी टोटल डिस्टेंस है जो उसको ट्रैवल करनी है? 2 पाई आर प्लस आर। रोटेट कितना करेगा वो? 2 पाई, छोटे वाले को आर लिख लेते हैं। ठीक है, तो आर प्लस आर 3:1 के रेशियो में दिया है, मतलब ऊपर हो जाएगा 4, नीचे हो जाएगा 1। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे होगा करेक्ट। सर्कुलर, टेढ़ा सवाल है, ऑफ कोर्स टेढ़ा सवाल है ना। ज़्यादातर लोग नीचे इसको लेते हैं, लेकिन वो सर्कुलर और लीनियर मोशन में फ़र्क आता है। इनिशियल पोजीशन पर अगर मुझे वापस लाना है तो सेंटर से निकलने वाला सरकमफ्रेंस घुमाना पड़ता है। चलो, हाँ, अगर उसको समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको रट लो, कोई दिक्कत नहीं है। एसएससी में एग्जैक्ट ऐसा कैसे सवाल आ जाएगा, आपका ज़्यादा से ज़्यादा वो रेडियस का रेशो बदल देगा वो, 2:1, 3:1, 4:1 कर देगा बस। चलो 59, इसे ट्राई करो। नहीं तो सॉल्व किया हुआ है पहले। ये क्वेश्चन टाइप सॉल्व किया हुआ है, क्विक आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। क्या हुआ कुंदन? 44 आर्क लेंथ दिए, 44 आर्क लेंथ दिए तो उसको अपना सर्कल बना लो। हम्म, रेडियस आ गया आप 25, 25 क्या बनेगा? 20, रेडियस हाइट नहीं बनता ना, उस सवाल में बात करी थी, रेडियस हाइट नहीं बनता। तो सेक्टर ऑफ सर्कल है, रेडियस अपने को पता है स्लांट हाइट बनती है।
सिंपल सा अगर बना ले, ये बन जाएगी हाइट 44 दिया है, 44 बराबर होगा 2 पाई आर के। ये 22/7 होता है, 44 कट जाएगा, आर की वैल्यू मुझे मिलेगी 7। तो ये जो कोन है इसका जो रेडियस है वो बन जाएगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो सर्कल है, जो सेक्टर है, उसका जो रेडियस होता है वो स्लांट हाइट बनता है, ये 25 होगा, तो हाइट निकलेगा ट्रिपलेट से 24। बस वॉल्यूम अपना निकल गया। 22/7, 7 × 7 मल्टीप्लाई बाय 24, 7 वगैरह कट गया, 3 से ये 8 में कट जाएगा, 8, 7 और 22 है, मतलब 11 से तो डिविजिबल होना ही चाहिए, ये चला जाएगा। ये होगा, ये हट जाएगा, है ना, ये हो सकता है, इसके अलावा 8 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 562, ये तो होगा नहीं, 332 ये होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह का सवाल तो देखा हुआ है। खैर, ये आज का आखिरी सवाल। ध्यान से पढ़ के देखना क्या दिया है उसको। इसमें सारे लैंग्वेज बेस्ड सवाल बनते हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक यही रहती है कि कुछ अपने मन से एज्यूम कर लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया, थ्री डी मेंसुरेशन की पहली क्लास में मैंने आपको कैलकुलेट भी करवाया था कि एज कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ फेसेस और नंबर ऑफ वर्टाइसेस। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि टोटल नंबर ऑफ एज होती कितनी है किसी भी क्यूबॉइड में। टोटल नंबर ऑफ एजेस 12 होती है, ठीक। अमर कह रहा है ऑप्शन नंबर सी। है ना, एजेस क्या होती है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। कितनी कितनी होती है ये, हर एक 4 4 होती हैं, है ना, तभी 12 बनती हैं टोटल एजेस। ये किसके बराबर दिया है, 96 के बराबर दिया है। एल प्लस बी प्लस एच की वैल्यू कितनी आ रही है, 24। लॉन्गेस्ट डायगनल दी है, लॉन्गेस्ट डायगनल क्या होती है क्यूबॉइड में, उसकी बॉडी डायगनल होती है। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अगर मैं लिखूं तो वो कितना मिलेगा मुझे, 225। मुझे निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलता है, 2 टाइम्स एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच। तो अगर मैं इस वाली इक्वेशन को स्क्वायर कर दूं तो मुझे वो टर्म मिल जाएगी, है ना। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। ये बराबर होगा 225 प्लस 2 टाइम्स जो मुझे चाहिए वो होगा टोटल सरफेस एरिया। वही टोटल सरफेस एरिया निकलेगा इंक्लूडिंग 2। तो इसको जो ब्रैकेट में आएगा अलग से लिख लेते हैं। यहाँ पे आपका रहेगा एल एच प्लस बी एच प्लस एल बी। 5 से इसको ये 225 में से घटाना है, तो 1 यहाँ पे, 5 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, और ये जो 2 टाइम्स बनता है यही हमारा टोटल सरफेस एरिया होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। सिंपल 2 इक्वेशन बनानी थी, पहली वाली को स्क्वायर करना है और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है, आपको टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। अब आज के किसी भी सवाल में आपको दिक्कत आई हो तो वो अब आप पूछते चलो।